तो ये है 8th क्लास का मैथ का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 10 क्वेश्चन करने थे, 13 क्वेश्चन दिए हुए थे टोटल, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है और आपने क्या क्या गलतियां की हैं, जो कि आपकी गलतियां दोबारा ना हो। ठीक है, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेन लेके बैठिए और इन गलतियों को दोबारा से दोहराइए। ठीक है, और ताकि वो सही हो, गलतियों को ना दोहराएं, अपनी गलतियों को सही करें। तो ये है इसका मतलब है आपका 5 का क्यूब का मतलब है आपका 125 होता है, प्लस 19 का स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर मतलब 361 होगा, ये आप कर लेंगे आराम से। और ये 486 आपका आएगा। ठीक है, ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 19 का क्यूब है, फिर 13 है, और हमें पता है कि ये भाग का निशान होता है, तो हम लोग इसको गुणा में करते हैं, मल्टीप्लाई का निशान, और ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाती है, और ये ऐसे का ऐसा ही है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको काट लेते हैं। 13 से 13 गया, ठीक है, और इससे जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 19 की पावर 1 बचेगी, और ये तो 1 हो ही गया है। अब ये बचा है आपका ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये 1 से कट गया, ये 19 की पावर 2 कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे अब सिर्फ ये बचेगा ना, 19 की पावर 1। तो यहाँ पे ये तो 1/1 को मैं यहाँ पे गुना करके कुछ लिखूँ तो वही मतलब है। ठीक है, ऐसे लिख दिया 2, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी ये बराबर में ये था ना, यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं ध्यान दिया। अब देखो, ये 19 की पावर 1 है, और ये हमें पता है ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा बन रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको अभी भी कैसे छोड़ सकते हैं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हमें इस सवाल को पूरा करना है। तो अब ये 19 उधर जाएगा, तो ये भाग में था तो उधर जाएगा, तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, और ये 1 गुना 1 तो 1 ही होता है। 19 की पावर 1 है, मतलब 19 ही है। 19 की पावर 2 हो जाएगी, या 19 का स्क्वायर बराबर 1 तो कुछ भी नहीं होता। 19 का स्क्वायर मीन्स 19 का स्क्वायर आपको पता है 361 होता है, तो मैं ये आपको लिख सकता था। ठीक है, ये आपका आंसर आना था। तो थोड़ा सा ट्रिकी था, आप फंस गए होंगे, आपको नहीं करना आया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, इसके आपके ये वाला देखिए, आपने बिल्कुल सही तो किया है, ऊपर वाली चीज़ नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे कर दिए गुना। ये काटोगे तो यहाँ पे 19 का एक 19 बच जाएगा ना, ध्यान देना था आपको। 13 से 13 कट गया, तो आपका ये बचा ना 19, 1/19, और ये उधर जाएगा तो ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ बचता है, ये वाला सोल्व तो कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करके है, 13 का स्क्वायर है, और ये ठीक है, इसको आप यहीं पे कर सकते थे। 13 के स्क्वायर को आप खोलेंगे तो ये आपका 169/10 हो जाएगा, और ये 20 ये भी 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाता है, और ये 160 + 9 169। इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, तो ये तो 1 ही आएगा। आपने किया है क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन है 40 पैसा टू 8 रुपीज़। तो आपको देखो 40 पैसा, 400 पैसा सॉरी, और ये 800। ठीक है, ऐसे था, इसको ऐसे लिखा जाता है। आप देखिए आपने गलती क्या की है, मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये पहले होता है ना, ये ऊपर होता है। क्या मैंने कहा, जो पहला है वही ऊपर होगा, जो पहला है वही ऊपर होगा, दूसरे वाला नीचे होगा। ठीक है, और ये आप काट सकते हो 2 0 से 2 0, 4 कम 4 4 दूनी। अब जो ऊपर वाला है वही पहले होगा। ठीक है, 1:2। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर तो सही है, मगर ये देखिए आपने यहाँ गलती की हुई है। जो पहले यहाँ रेशियो डालना था आपको, 400 है तो वही आपका ऊपर आना चाहिए था, और 800 तो नीचे रहेगा। ठीक है, ये काट दिया, 4 एकम 4 4 दूनी। तो जो ऊपर है वही पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पे था, जो पहले है वही ऊपर आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो ऊपर होगा वही पहले आएगा। ठीक है, तो 1 ऊपर था तो 1 पहले आएगा। आपका ये है, मैं आपको इसके 3 नंबर हैं, ये आपके 3 नंबर हैं, ये आपका मैं आपके 2 नंबर दे देता हूँ इसमें। अब अगला क्वेश्चन है, आपको ये सिंपल दिया हुआ है, 800 गुना 75%। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, 75%
और ये 800। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा और ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं आपने किया है क्या। ठीक है, सही है ये। अब आपका है, हाँ, यहाँ पे हमें, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको परसेंट ही नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद फाइंड करना है। तो आपको 30 दिया और ये किया, तो आपको क्या करना था, हाँ, x% का मतलब x/100 होता है। और ये 2000, पहले आपने इसको काट लिया होगा, ठीक किया। फिर ये गुना में है तो ये नीचे चला गया। ठीक है, तो x/, ऐसे रखना चाहिए ना, आप x कहाँ छोड़ने जा रहे हैं, x को साथ में लेके रखिए। तो x ऐसा कुछ हो जाएगा, ये आपने काटा है। ठीक है, तो आपको x ये लिखना था और साथ में क्या होता है, परसेंट लगाना चाहिए, है ना। 1.5 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, परसेंट भी आपको रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैंने आपसे परसेंट ही तो पूछा है, तो x% क्या था, x% आपका 1.5% था। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आपका सही है मगर थोड़ा सा गलत था। एंगल ट्रायंगल हैज़ 3 टाइप्स, राइट देयर नेम। मैंने यहाँ पे आपके पूछे हुए हैं एंगल वाले जो होते हैं ट्रायंगल, उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको 3 टाइप्स लिखने चाहिए थे। और कौन कौन से हैं, एक्यूट की स्पेलिंग देखिए, एक्यूट ई आएगा। ठीक है, एंगल ट्रायंगल की स्पेलिंग देखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्पेलिंग ध्यान देनी चाहिए। देखो यहाँ पे ई आपने लगाया मगर यहाँ नहीं लगाया हुआ। ऑप्ट्यूज ई, एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है ऑल सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री होता है। ठीक है, जितने भी क्वाड्रिलेटर होते हैं, क्वाड्रिलेटर 4 भुजाएं वाला होता है, ये जितने भी एंगल होंगे उसको जोड़ेंगे तो 360 ही बनेगा। ठीक है, तो आपने आंसर सही दिया हुआ है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते, तो इक्वल होते हैं, सही बात है, तो आपने दिया हुआ आंसर। अब मैंने यहाँ पे आपको CP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है और फाइंड लॉस्ट और प्रॉफिट। तो लॉस्ट या प्रॉफिट हुआ है आपको फाइंड करना है। तो देखो, ख़रीदा इतने में, ठीक है, बेचा इतने में, तो क्या हुआ, सिंपल सा आप देखिए, आपको 250 रुपये का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको वे देखो, आपका गलत है ना थोड़ा सा, आपने ये सही दिया मैं मानता हूँ। आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो कि हुआ क्या है। ठीक है, आपके पास CP इतना था, SP इतना था, ये दिया हुआ है। फिर आपको अपने आप सोचना कि हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट लिखिए और बराबर प्रॉफिट निकालते कैसे, आपको ये लिखना है ना, SP माइनस CP। ये फॉर्मूला आपको कहाँ याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो आपने मेंटलिटी से बता दिया कि हाँ भाई ये, मगर कैसे निकाला आपने 250 रुपये, यहाँ पे ये रखा है आपने। ठीक है, SP आपने यहाँ पे रखा हुआ है 1000 माइनस CP। तो ये भी चीज़ अगर कोशिश करें, आपने सही किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि ये फॉर्मूला आप SP और CP तो रखें पहले, कि 1000 है क्या और ये 750 है क्या। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा आपके अंदर, और मैं आपके अंदर क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आपको सही से और बढ़िया से क्वेश्चन लिखना आए, सोल्व करना आए। ठीक है, ये था बोर्ड मास का सवाल। तो इसको हम देख लेते हैं, पहले हम मिलाएंगे कि आपने ये सही किया, उतारा है या नहीं। तो आपने आंसर 11 किया हुआ है और यहाँ पे 100 रख दिया आपने। ठीक है, आपने सीधा ही 8 को डिवाइड करके 100 रख दिया है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम, आपने पहले ही इसको डिवाइड कर दिया ना। चलिए ठीक है, हो सकता है, मगर आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना होता है। ठीक है, तो हम एक बार ब्रैकेट तोड़ के रख लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा आंसर कुछ चेंज आ रहा है या नहीं। तो देखा जाए आप फंस ना गए हों। यही क्वेश्चन है हमारा।
यही क्वेश्चन है, आप मिलाइएगा अपने क्वेश्चन पेपर से और इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा क्या काम होता है, इसको सोल्व करना। तो इसको हमने किया तो ये क्या हुआ, 20 में से 10 गया 10, और ये हो जाता है आपका 10। जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये गुना होगा ना साथ में, ठीक है, ये गुना होगा तो ये आपका ऐसा बनेगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये भाग करेंगे तो इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा आपका 80। अब इसको दोबारा भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 10। अब गुना ही करेंगे हम लोग तो 20 प्लस 2, हम लोग प्लस ही करेंगे, 22 माइनस 4 18 आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए था, आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना था, और जो सोल्व होके आता उसी को 8 के साथ गुना कर देते, 7 के साथ आपका सोल्व हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश अच्छी की है, इसके लिए भी मैं आपको 2 नंबर दे सकता हूँ। अब अगला सवाल है हमारा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, इंटरेस्ट रेट दिया है आपका 5% एंड टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर। तो एस आई फाइंड करना है हमें। तो एस आई फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है आप बताइए मुझे। PRT, ठीक है, टी में ये 100 होता है ना, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, सॉरी रेट हमारा अपॉन 100 होगा, और टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो P हमारा गुना होएगा, P हमारा कितना है 500 है, हाँ यहाँ पे आपने गुना किया हुआ है, 500 गुना 5 रेट है जो है आपका, और ये 2 ईयर आपका है 100। आपको एस आई आप क्या कर रहे हो, आप मुझे समझ नहीं आ रहा, एस आई बराबर तो करो कम से कम। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपको फॉर्मूला गलत हो जाएगा आपका। 25 और ये 50, 50 क्या है बताइए मुझे, 50 आपका एस आई है ना, आंसर लिख दे रहे हो आप सीधा। आपका 50 क्या है, एस आई है। ठीक है, आंसर तब लिखा करो, ये नहीं कि 50 आंसर, 50 आंसर क्या। ठीक है, फिर से ये बोर्ड मास का सवाल आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ब्रैकेट वाला आपको पहले सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं आपको, ब्रैकेट के अंदर गुना है ये सारे, तो आपको ये सोल्व करना है। तो यहाँ पे 3 कितने हैं मेरे पास, 3 की पावर 4 हो जा रही है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है और इंटू 33 है, तब जाके ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल ऐसा है, मैंने इसको खोला तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान दीजिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। भाग करना है ना मेरे को, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 33 है, ये सिंपल 33 है, तो ये भाग हो रहा है। ठीक है, 33 गुना 3 की पावर 4, तो आप ध्यान दीजिए ये 27 क्या है, 3 की पावर 3 ही तो है। ठीक है, ऐसे ही है कुछ, तो मुझे भाग करना है, पहले इसको भाग करना है इस चीज़ से, ये पूरी एक चीज़ है, तो मैं इसको भाग कर सकता हूँ, या आप कोशिश ट्राई करिएगा, ये सबको गुना करके आप भाग करिएगा, तो आपका वही आएगा जो मेरा आएगा। 3 की पावर 3 को भाग करेंगे तो डिवाइड हो जाता है, 3 माइनस हो जाता है पावर ये वाला, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 होगा, और यहाँ पे 3, 33 तो होगा ही होगा, और ये 33 गुना है। चलिए ठीक है, इसको एक बार और बढ़िया से करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने इन सबको गुना किया, तो 1 2 3 3 4, 3 की पावर मेरे पास 3 4 बार गुना हो रहा है, तो मैं 3 की पावर 4 गुना लिख देता हूँ ऐसे, और ये 33 है साथ में, ये भाग है यहाँ पे, तो मैं क्या इसको नीचे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, और ये गुना तो है ही है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। अब खुद से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 4 बार हैं, मैंने वही लिखा हुआ है, और ये 3 कितनी बार है ध्यान दीजिए, 3 27 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये देखो 3 3 9 होती है 27, तो 3 को 3 से काट सकता हूँ, और ये वाला गुना हो रहा है, तो ये देखो 33 इंटू 33 कितना होता है अभी, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर 961, 31 का है, 31 का 961 है, 32 का है आपका, 32 का आपका 1024 है, 33 का कितना होगा आपका
11 8 9, नहीं 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 नहीं, 4 दूनी 8, ठीक है देखते हैं 1189। तो यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। 33 का स्क्वायर 10 8 9, तो मैं 33 को गुना करूँगा तो 10 8 9 इंटू 3, 3 3 3 3 9, 9 3 27 होगा, 27, और आपका 8 3 24, 24 और 2 26, और ये 0 26 3, ठीक है। आपने भी जैसे किया सही है, बिल्कुल सही है। आपका ये कितने मार्क्स का है? ये 3 मार्क्स का है। सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम लोग। संजय ने 72% मार्क्स एग्जामिनेशन में पाए हैं, ठीक है, और उसके 864 मार्क्स हैं। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने थे ये बताने। तो आपने किया क्या, मान लेते हैं उसके टोटल मार्क्स x हैं, और कितने परसेंट बन रहे हैं उसके? 72% बन रहे हैं। कितने पाए हैं? 864। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये गुना में है ना, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 72 नीचे हो जाएगा। अब काटेंगे इसको, 72, ये क्या किया आपने? ये 1200 कहाँ से आ गया, और ये क्या किया? 1200 कहाँ आ रहे हैं? ऑप्शन में से उठा के रख दिया क्या आपने? वाह, चलिए सही बात है, आप ऑप्शन में से उठा के रख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको फाइंड करना था, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन में से उठाना था, आपने पहले ही उठा के रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 72 एकम 72, तो 72 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है, 14 और 4, तो 72 72 4, ठीक है, 14 और 4 आ रहा है मेरा। तो ये कितने पे आया मेरा? दूनी पे 12 हो जा रहा है, और 12 इंटू 100 कितना होता है? 1200 आंसर होता है। तो 1200 मेरा आ गया, तो 1200 पे टिक कर देना चाहिए था। ये कितने मार्क्स का है आपका? मैं आपको 5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पे तुक्का मार के यहाँ पे ऑप्शन में से फिट करते गए आप, ठीक है। आपको क्या करना था? पहले फाइंड करना था, ठीक है। आपका आइडिया सही है, मगर ये थोड़ा सा वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आप हर एक ऑप्शन रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। आपको पता नहीं, क्या पता पहली बार में आंसर मिल जाए या चौथी बार में मिले, तो आपका टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो आप डायरेक्ट करिए ना एक ही बार में। ठीक है, मैंने 2 ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का निशान देखो पहले आपको ध्यान देना है। ट्रायंगल का निशान क्या होता है? ऐसा होता है, और एंगल का निशान ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। एक्स वाई जेड और पी क्यू आर ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं ये? कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं बताइए? आपने सही किया है यहाँ पे। जो एक्स जेड है, एक्स जेड, वो किसके बराबर है? पी आर के, और पी आर किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है? दोनों साइड हैं, ये बराबर रखिए आप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहना था हेंस वी प्रूव्ड, एंगल है ये, देखो ट्रायंगल लिखो ना यहाँ पे इसको, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी क्यू आर। जब हमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे साइड हो, चाहे एंगल 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 हो, चाहे एंगल एंगल हो, चाहे साइड एंगल साइड हो, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, 3 चीज़ें हमें मिल गए, 3 सबूत मिल गए, तो हम कह सकते हैं। तो हमें क्या प्रूफ मिला है? प्रूफ तो बताएंगे ना। तो यहाँ पर लिखना था अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग किसके? किसके अकॉर्डिंग ये इक्वल है? किसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है? अकॉर्डिंग टू साइड साइड साइड, ये भी लिखना था आपको, ठीक है। अधूरा ज्ञान आपको अंधकार में ढकेल सकता है, अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग? साइड 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 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपके मैं 5 मार्क्स कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका रेशो में दिया और ये 500 हो रहा है, किस इनका सम जोड़। तो इनका जोड़ कितना है? मैं इनको x मान लेता हूँ, 3x + 4x + 3x कितने बराबर हो रहा है? 500। तो 3 4 7 और 3 कितना होता है? 10। 10x है आपका, 500 है, x अकेला करेंगे
या यहीं से काट दीजिए, 50 आ जाएगा। आपका आया क्या? ठीक है, तो x की वैल्यू 50 थी, ठीक है, 50 आंसर आया। फिर आपने दोबारा उन नंबरों को फाइंड किया। 3x का मतलब क्या था? 150, 200, हाँ 150, 200 और ये फिर से 150, तो ये आपका आंसर सही है, बहुत सही है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पता है अभी एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे जो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 180 होता है। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो 180 में से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग फटाफट 180 में से माइनस कर लेते हैं 115 को। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो ये 65 हो जाएगा। और यहाँ पे 80 है, तो हमें पता है ये सीधी लाइन हो रही है, सीधी लाइन पे इसका है और इसका 180 होता है, तो ये 80 दिया हुआ, तो ये क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अब ये दोनों फाइंड करने हैं हमें। तो हमें ये भी पता है भाई साहब, एक ट्रायंगल के अंदर के जो सम होते हैं वो 180 होते हैं। तो ये दोनों मुझे दिए हुए हैं, तो 180 करना है मुझे। तो ये 165 हो जा रहे हैं और कितना बच रहा है? वो 15 बच रहा है ना। तो ये हो गया 15। तो हमें ट्रायंगल का अकॉर्डिंग भी हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें ये फाइंड करना है। तो हमें पता है भाई ये सीधी लाइन हो रही है, सीधी लाइन में से जैसे ही हम लोग इसको देखेंगे 15 को घटाएंगे तो ये हमें बचा हुआ यही मिलेगा। तो 180 में से 15 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया, और ये क्या है आपका? 7 में से 1 गया 6 और 1 ये, तो ये आपका बन जाएगा 165। तो क्या आपने वो सही किया है क्या? ये 167 कहाँ से आ गया भाई साहब? 167 और 15 को जोड़ना ज़रा देखना, 180 हो रहा है क्या? हाँ, 180 में से -15 किया तो 65 आया आपका, ये 100 आया आपका, सही बात है। ये 15 आया आपका, मगर ये 167 कहाँ से आ गया? छोटी छोटी गलतियाँ आपसे नहीं संभलती हैं। यहाँ 167 कैसे आ सकता है? 165 आएगा और 15 आएगा तभी तो 180 होगा। एक सीधी लाइन बन रही है नहीं, यहाँ पे देखो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे 165 आना चाहिए था। यहाँ पे आपने सही किया है, मगर ये 65 करिए इसको ना, जोड़ के देखिए आप खुद घर पे। देखो मैंने यहाँ पे आपको 60 दे दिया था, ठीक है, 60 दे दिया था, तो मतलब आपने क्या तुक्का लगाया है कि सारे एंगलों का सम 360 होता है, तो जो बचे हैं उनको 100 कर देते हैं, 60 हो जाते हैं, फंस गए आप। आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए थी, जो क्वाड्रिलेटर होते हैं, जो अपोजिट साइड होती हैं, उनका जो सम होता है ना, अपोजिट साइड के एंगलों का जो सम होता है, एंगल 1 और एंगल 2, वो 180 हो रहे होते हैं। मतलब इसको और इसको जोड़ते हैं आप तो वो 180 होता। तो 180 मुझे पता है कि इन दोनों को 180 होता है, तो एक 60 दिया हुआ है, तो ये कितने का होता? 120 का होता ना बेटा। अब 180 मैंने निकाल लिया है बाहर, तो 180 मैंने बाहर नहीं, तो 180 बचा है, तो ये मैंने आपको दिए नहीं हुए, तो ये 180 दोनों से मतलब वो होंगे 100, जोड़ इनका क्या होगा? 180 होगा, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, फंस गए आप। 90 90 कितना होता है? 180। एक बार फिर से देखिए आपको, ताकि समझ आए, ठीक है। देखो मैं जानता हूँ एक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट साइड होते हैं वो 180 होता है, तो 180 में से मैंने आपको 60 दिया हुआ, तो जो बचा है वो 120 वो इधर होगा। और मुझे पता है कि एक क्वाड्रिलेटर में पूरे जितने भी सम होते हैं वो 360 होता है, तो ये 360 ही होंगे, इनका जो सम होगा 360 ही होगा। तो मैं 90 और 90 करके 180 कर दूँ, क्योंकि 180 तो ये हो ही गया है, एक बचा 180 है, तो 180 में से मुझे दो हिस्से करने हैं, क्योंकि ये अपोजिट वाले जो होते हैं 180 होते हैं। 90 90, 180 180, 360। एंगल आपके थे 60 90 120 90, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा अच्छा था, मैंने बताया ना हो आपको, ठीक है, मगर अभी बता दिया ताकि आपको सही से, आप गलत रास्ते पे ना जाए बस, ठीक है। आपको मैंने अधूरी जानकारी दी होगी, तो मगर मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ए ट्रायंगल इज द प्लेन फिगर, प्लेन फिगर होता है एक ट्रायंगल, ठीक है, प्लेन फिगर होता है, और 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं,
3 एंगल, ठीक है, 3 वर्टिसेस, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये आपको लिखना था, फिर उसके टाइप्स लिखने थे, तो आपने लिखा है क्या, ठीक है, ए ट्राइंगल इट इज़ ए प्लेन फिगर परफॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 अनपैरेलल लाइन, ठीक है, ये भी अनपैरेलल लाइन से बना होता है, तो उसके लिखने थे ना, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, कोई बात नहीं, ये भी बहुत बेस्ट है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलेन, स्केलेन की स्पेलिंग देखिएगा, आइसो, आइसो, आइसोस्केलेस, कुछ ऐसे होगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है, ये साइड के अकॉर्डिंग है, साइड के अकॉर्डिंग, और ये अकॉर्डिंग टू एंगल है। एक्यूट, आपकी स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, ध्यान देना, ये आप मार खा सकते हैं कहीं। ऑप्टियूज, 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 स्पेलिंग आप ध्यान दीजिए, और स्पेलिंग को ध्यान दीजिए, और ट्राइंगल की स्पेलिंग देखिए, ट्राइंगल की स्पेलिंग मैंने यहाँ दी भी हुई है, ट्राई एंगल, TRI, है ना, TRA, है ना, TRI है, ठीक है। फिगर भी बना देते थोड़ा सा, 10 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दोबारा सेम वैसे ही है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्लोज टाइप, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। आपको फिगर बना देते, फिगर बनाने के ही तो पैसे हैं, फिगर बनाना चाहिए ना, ट्रेपीजियम कैसा होता है, रोम्बोस कैसा होता है, काइट कैसा होता है, कोई बात नहीं, आपको फिगर बनाना चाहिए, 8 दे देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल इन द फ्लोइंग ट्राइंगल, ये कौन से वाला है भाई, राइट एंगल है, ये कौन सा है, एक एंगल इसका है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कौन से हैं, एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, आपको 10 मार्क्स मिलने चाहिए भी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। और चलिए कोई नहीं, ट्राइंगल की स्पेलिंग आप क्यों नहीं सही कर रहे हैं मुझे ये बताइए। ट्रेपीजियम, ठीक है, पेंटागोन, पेंटागोन है क्या, ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टेंटागोन, टेंटागोन बोलते हैं क्या, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं। ये है आपका मैथ का पेपर, जो कि आसान था और सिंपल था, और उम्मीद है कि जो गलतियाँ आपने की हैं वो दोबारा नहीं होंगी। आपको देखो क्या बोला हुआ, आपको 2 क्वेश्चन करने थे कोई से भी, ठीक है, 2 क्वेश्चन कोई से भी करने थे, तो आपने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, 1 क्वेश्चन किया हुआ है, दूसरा किया हुआ है, तीसरा किया हुआ है, चौथा भी किया हुआ है। ध्यान रखिए कि आपके ओवर राइटिंग के, अगर आप ओवर अटैम्प्ट करते हैं ना, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं, जब आप बड़े होंगे और कहीं बाहर जाएंगे या किसी बड़े स्कूल में जाएंगे, तो आप 4 कर रहे हैं ना, तो आपको 10 ही नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि जब आपको जब 2 बोला हुआ है तो आप 4 क्यों कर रहे हैं, आपको सारे आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है।